आजकल तो वैसे भी पाबंदी लगी हुई है वाजे पे, तो उसके अलावा वैसे तो वाजा बहुत ज़्यादा बिकता है, लेकिन इस दफ़ा हुकूमत ने पाबंदी लगाई हुई है कि बाजा नहीं रखना है। माने कि अभी तक ऑफर तो नहीं हुई है, लेकिन ये बताया गया है कि अगर वाजा या पटाखा रखेंगे तो फिर सीधी जेल ही है। बस शुक्र है अल्लाह पाक है कि पैसे पूरे हो जाते हैं, तो जो इधर 3 टाइम का खाना खा लिया वही बचे थे। अभी रात दिन जाग के करके फिर हम लोग इधर मजदूरी करते हैं। ये तो हम हुकूमत को कहना चाहेंगे कि बराए मेहरबानी उनकी कि आवाज़ें खोल दिया जाए, क्यों तो लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसे लगा के चीज़ें लेके आए हुए हैं। अगर ये बाजा इस दफ़ा ना बिका तो ख़राब हो जाएगा। वो किसी ने लाख रुपए का लेके आए, 2 लाख का, 3 लाख का, ये फिर उनके ऊपर ही पैसे आने हैं। 100 में से 80% आते हैं जो वाजा पूछते हैं। जाहिर सी बात है फिर बंदे को तकलीफ आती है, अगले को भी, और जिनके पास ना हो तो उनके ऊपर तो खामखा गुस्सा आता है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डिजिटल अंदाज और मैं हूं आपका मेज़बान अरमान अली। नाजरीन ग्रामी, आज मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि 14 अगस्त की तैयारियां जो हैं वो बड़े ज़ोर शोर से जारी हैं। हुकूमत ने इसी असना में बाजे पर पाबंदी लगा दी है। मेरे साथ एक स्टॉल के ऑनर मौजूद हैं जो कि स्टॉल इस्लामाबाद में सजाए हुए हैं। बड़े बड़े झंडे आपको नज़र आ रहे हैं, झंडियाँ नज़र आ रही हैं। और अगर बात करें यहाँ पे तो चूड़ियाँ मौजूद हैं बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए बैजेस मौजूद हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि हुकूमत ने जो पाबंदी लगाई है इसके हवाले से इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसनैन। मोहम्मद हसनैन, कितने अरसे से आप जो है ये फ्लैग्स वगैरह इस्लामाबाद की सड़कों पर लगा रहे हो? ये तकरीबन हमें हो गए कोई 5-6 साल से हम लगा रहे हैं इधर। मुझे ये बताएं, 5 6 7 सालों में जो है वो सबसे ज़्यादा लोग किस चीज़ की डिमांड करते थे? आजकल तो वैसे भी पाबंदी लगी हुई है वाजे पे, तो उसके अलावा वैसे तो वाजा बहुत ज़्यादा बिकता है, लेकिन इस दफ़ा हुकूमत ने पाबंदी लगाई हुई है कि बाजा नहीं रखना है। अच्छा, बाजे के अलावा आजकल लोग सबसे ज़्यादा क्या खरीद रहे हैं? परचम वगैरह, बैज वगैरह, बाइक का परचम हो गया। तो आजकल तो वाजा तो वैसे अलाउ नहीं किया हुआ है, जो भी आता है भाई वाजा है नहीं है वो चले जाते हैं। अगर बाजार रखते हैं तो आपको क्या कहा गया है कि कितना जुर्माना आप पे हो सकता है? जुर्माने के अभी तक ऑफर तो नहीं हुई है, लेकिन ये बताया गया है कि अगर वाजा या पटाखा रखेंगे तो फिर सीधी जेल ही है। ओ, इतनी सख्त जो है वो क्रैकडाउन किया गया है कि अगर आप बाजा स्टॉल पे नज़र भी आ जाता है तो जेल हो सकती है या फिर एक बाहरी जुर्माना आयद किया जा सकता है। मुझे ये बताएं, सबसे बड़ा झंडा आपके पास कितने साइज़ का है और कितने कीमत का है? सबसे बड़ा परचम तो ये हमारे पास लगा हुआ है, ठीक है, ये तकरीबन ये 4,500 रुपये का। और मुझे बताएं, स्टॉल पे सबसे कम चीज़, सबसे सस्ते रेट वाली कौन सी है? बैज है, कितने रुपए का होगा? वो आपके लिए 50 रुपीज़ का बैज है, वो 50 का, लेकिन उससे अच्छे भी बैज है हमारे पास। तो मुख्तलिफ चीज़ें भी हैं और भी। अच्छा, बीच में कश्मीर के झंडे भी नज़र आ रहे हैं, तो क्या इसकी भी लोग डिमांड करते हैं? कश्मीर की भी डिमांड होती तो इसलिए रखे हुए हैं। तो फ़लस्तीन के झंडे का क्या मकसद यहाँ पे? फ़लस्तीन के लोग आते हैं इधर, पूछते हैं कि फ़लस्तीन का परचम है, तो इसलिए हमने रखे हुए हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि ये बच्चियों के लिए फ्रॉक्स, बच्चों के लिए शर्टें वगैरह रखी हैं, इनकी कितनी डिमांड है? ये 1000 से लेके 500 तक, 700 तक इनकी प्राइस है। तो ये झंडे वगैरह ख़रीद के कहाँ से लाते हो आप? ये लाहौर से। तो मुझे ये बताएं कि इससे कोई खासी बचत हो जाती है पूरे सीज़न की? पूरे सीज़न तो नहीं, ये अभी तो हमने लगाए हैं टोटल 6-7 दिन को लगाए हैं। मतलब ये जो 14 अगस्त का सीज़न होता है इसमें अच्छी खासी बचत हो जाती है? बस शुक्र है अल्लाह पाक है कि पैसे पूरे हो जाते हैं, तो जो इधर 3 टाइम का खाना खा लिया वही बचे थे। अभी रात दिन जाग के करके फिर हम लोग इधर मजदूरी करते हैं। तो मुझे बताइएगा, जो माल बच जाता है उसको आप क्या करते हैं? उसको हम स्टॉक कर लेते हैं, वो फिर सस्ती कीमत पे अगले साल पे बेचते हैं। ओ, ज़बरदस्त हो गया। हुकूमत ने पाबंदी लगा दी, लोगों की डिमांड बढ़ रही है। हुकूमत से गुजारिश करेंगे कि इस बाजे की पाबंदी हटाई जाए ताकि लोग इस दफ़ा 14 अगस्त आज़ादी पे बाजा बजा भी सकें, ख़रीद भी सकें और अपनी जो आज़ादी का दिन है उसे हंसी खुशी सेलिब्रेट भी कर सकें। ये तो हम हुकूमत को कहना चाहेंगे कि बराए मेहरबानी उनकी कि आवाज़ें खोल दिया जाए, क्यों तो लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसे लगा के चीज़ें लेके आए हुए हैं। अगर ये बाजा इस दफ़ा ना बिका तो ख़राब हो जाएगा। वो किसी ने लाख रुपए का लेके आए, 2 लाख का, 3 लाख का, ये फिर उनके ऊपर ही पैसे आने हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आजकल जो आपके पास कस्टमर आता है, 100 कस्टमर में से कितने लोग बाजे की डिमांड करते हैं? 100 में से 80% आते हैं जो वाजा पूछते हैं। तो नहीं होता तो फिर उनका रद्द-ए-अमल क्या होता है? जाहिर सी बात है फिर बंदे को तकलीफ आती है, अगले को भी, और जिनके पास ना हो तो उनके ऊपर तो खामखा गुस्सा आता है। यार इतना बड़ा रोड के ऊपर बैठे हो, इस्लामाबाद में बैठे हो, आपके पास बाजा नहीं है। तो मुझे ये बताइएगा कि
पिछले जो 5-6 साल आप बाजे बेचते रहे हो, ये परचम बेचते रहे हो, उस वक्त कितने बाजे या कितने हज़ारों के बाजे आपने बेचे होंगे? तकरीबन ये कोई 2-3 साल पहले तो उनका कोई रोला नहीं था बाजों वगैरह का, लेकिन ये दूसरा साल है ये बाजे के ऊपर थोड़ा रोड करावट आ रही है। तो पिछले 3 साल से इसके ऊपर कोई नहीं था।